महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? क्या महायुति में सब कुछ ठीक है? आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये समझाने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की महायुति सरकार के मंत्रिमंडल की खूब चर्चा हो रही है और ये मंत्रिमंडल शिंदे की मंत्रिमंडल से कितनी अलग है, ये भी लोग डिस्कस कर रहे हैं। फडणवीस कैबिनेट में कुल 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी, जिसमें से 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री शामिल हैं। वहीं शिंदे के नेतृत्व में 2.5 साल चली सरकार से काफी अलग फडणवीस की कैबिनेट नजर आ रही है। आप सोच रहे होंगे कैसे, तो इस रिपोर्ट में आपको यही बताएंगे। दरअसल सत्ता का चेहरा ही नहीं बल्कि मंत्रिमंडल की संख्या और स्वरूप भी कितना बदल गया है, यही इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। फडणवीस ने अपने कैबिनेट में अपने सहयोगी दलों को ही साधने का काम नहीं किया, बल्कि जातीय समीकरण और क्षेत्रीय बैलेंस भी बनाने की कोशिश की है, जिसके लिए कई दिग्गज नेताओं की मंत्रिमंडल से छुट्टी कर नए चेहरों को जगह दी गई है। मुख्यमंत्री और 2 डेप्यूटी सीएम सहित मंत्रिमंडल की संख्या 42 हो गई है। महाराष्ट्र में अधिकतम 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं। आपको याद होगा कि रविवार को 39 मंत्रियों ने शपथ ले ली और इसके बाद कैबिनेट में एक मंत्री पद की जगह अभी भी खाली है। अब फडणवीस कैबिनेट में 4 महिलाओं को भी मंत्री बनाया गया है। ये भी एक बेहतर प्रोजेक्शन सरकार की तरफ से, जिसमें बीजेपी कोटे से 3 और 1 एनसीपी कोटा से नेता बनी है। शिंदे की शिवसेना से एक भी महिला मंत्री नहीं बनी है। वहीं मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी अभी नहीं हुआ है, जिस पे सबसे ज्यादा नजर टिकी हुई है। लेकिन फडणवीस टीम का स्पष्ट चेहरा जरूर सामने आ गया है, जिससे ये साफ है कि महायुति ने गठबंधन धर्म को निभाने के साथ साथ काफी अनुभवी और कुछ बहुत ही यंग यानी कि युवाओं के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है, युवा चेहरों को मौका दिया है। सीएम फडणवीस ने अपने कैबिनेट में हर दल की ताकत के हिसाब से ही उन्हें हिस्सेदारी भी देने की कोशिश की है। अब वो भी आपको बता देते हैं, मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से जहां 19 मंत्री बनाए गए हैं, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना कोटे से 11 हैं और अजीत पवार की एनसीपी खेमे से 9 मंत्री शामिल किए गए हैं। अब इसमें बीजेपी के 16, शिवसेना के 9 और एनसीपी के 8 तो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। राज्य मंत्री की फहरिस्त अगर देखें तो बीजेपी के 3 हैं, शिवसेना के 2 और एनसीपी का 1। अब देवेंद्र फडणवीस बीजेपी से मुख्यमंत्री बने तो शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी नेता अजीत पवार डिप्टी सीएम बने। इस तरह कैबिनेट 20, 12 और 10 की हो जाती है। मुख्यमंत्री को 2 डिप्टी सीएम सहित मंत्रिमंडल की संख्या अगर हम मिला दें तो ये 42 की हो गई। अब महाराष्ट्र में अधिकतम 43 मंत्री बनाए जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 132 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि शिंदे की शिवसेना ने 57 और अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी शिवसेना से 2 गुना और एनसीपी से 3 गुना विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब रही और विधानसभा सीटों के लिहाज से ही बीजेपी ने शिवसेना और एनसीपी को कहीं अधिक मंत्री पद देकर गठबंधन धर्म ही नहीं बल्कि सत्ता का संतुलन भी बनाने की कोशिश की है। ये बड़ी बात है। महाराष्ट्र में 2022 से 2024 तक एकनाथ शिंदे की अगुवाई में चली एकनाथ शिंदे सरकार से काफी अलग कैबिनेट है ये, क्योंकि कैबिनेट की संख्या और स्वरूप दोनों ही आधार पर अंतर है। 2022 में उद्धव ठाकरे की सरकार के तख्ता पलट के बाद शिंदे और शिवसेना के 38 विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और तब मंत्रिमंडल में बराबर बराबर का फॉर्मूला तय हुआ था। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के 9 विधायक मंत्री बने थे। बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने और पार्टी के 9 विधायक मंत्री बने और बाद में अजीत पवार अपने 40 विधायकों के साथ जब सत्ता में शामिल हुए तो डिप्टी सीएम बने और उनके 8 विधायकों को मंत्री बनाया गया। अब शिंदे की कैबिनेट में मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम समेत कुल 29 मंत्री शामिल थे और अब फडणवीस की कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 42 मंत्री हैं। इस तरह से शिंदे कैबिनेट से 13 मंत्री ज्यादा फडणवीस सरकार ने बनाए हैं और इसके अलावा शिंदे कैबिनेट में 2 मुस्लिम मंत्री थे और जबकि फडणवीस सरकार में इस बार सिर्फ एक ही मुस्लिम को मंत्री बनाया गया है। शिंदे की शिवसेना से अब्दुल सत्तार को इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, जबकि अजीत पवार ने अपने हसन मशरफ को मंत्री बनाया है। शिंदे सरकार में मंत्री रहे कई दिग्गजों को फडणवीस कैबिनेट में जगह नहीं मिल सकी
है और फडणवीस के मंत्रिमंडल में 15 ऐसे चेहरे हैं जिनको तो पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला है। शिंदे सरकार में रहे कई दिग्गज नेताओं का फडणवीस सरकार में इस बार पत्ता कट गया है और इसी की सबसे ज्यादा चर्चा है। एनसीपी के दिग्गज नेता और ओबीसी चेहरा माने जाने वाले छगन भुजबल को मंत्री नहीं बनाया गया तो दिलीप वलसे पाटिल को भी कैबिनेट में जगह नहीं मिली। बीजेपी के सुधीर मुनगंटीवार हैं और शिवसेना से अब्दुल सत्तार और दीपक केसरकर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए। फडणवीस ने कैबिनेट के जरिए जातीय और सियासी समीकरण को इस बार साधने का एक दांव चला है। आपको बता दें कि बीजेपी कोटे से बनाए गए 19 मंत्रियों की फहरिस्त अगर आप देखते हैं तो इसमें ओबीसी से लेकर मराठा, दलित, आदिवासी ही नहीं बल्कि ब्राह्मण और कायस्थ को भी साधने की कोशिश की गई है। ये जातीय समीकरण किस तरीके से साधा है सीएम ने वो आपको बता रहे हैं। इसलिए ओबीसी से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए हैं फडणवीस ने, जिसमें 11 ओबीसी मंत्री आपको नजर आ रहे हैं कैबिनेट में और 5 मराठा समुदाय के नेताओं को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा एक राजपूत, एक दलित, एक आदिवासी भी मंत्री बने हैं। बीजेपी ने सत्ता की बागडोर ब्राह्मण को सौंपी है तो ओबीसी से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए हैं, एक बैलेंस बनाया है। फडणवीस ने अपने जम्बो मंत्रिमंडल के जरिए महाराष्ट्र के क्षेत्रीय बैलेंस को बनाने की कोशिश की है तो महाराष्ट्र के सभी 6 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे नेताओं को भी फडणवीस ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है ताकि हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उनके कैबिनेट में नजर आए। अब बीजेपी कोटे से सबसे ज्यादा मंत्री तो विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र से बने हैं तो शिंदे ने मुंबई और कोंकण के क्षेत्र से जीतने वाले विधायकों को खास तवज्जो दी है। तो दूसरी तरफ अजीत पवार की अगर बात करें तो उनके कोटे से ज्यादातर मंत्री पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र से बनाए गए हैं। बीजेपी ने भी मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र का खास ख्याल रखा है और यही वजह है कि कई दिग्गजों को इस बार कैबिनेट से बाहर रखा गया है। अब ये दांव बीजेपी का, जिसमें उसने ना सिर्फ अपने गठबंधन को साधने की कोशिश की है बल्कि क्षेत्रीय बैलेंस भी बनाने की कोशिश की है और जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश की है, उससे आम जनता कितनी प्रसन्न होती है और आगे मंत्रिमंडल में काम करना कितना आसान होता है, ये महाराष्ट्र के लिए बहुत ही अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।